आज हम बात करेंगे बीजेपी के उस बिगड़ैल सांसद की जिसने थेथोलॉजी की, हम कह सकते हैं कि थेथोलॉजी में पीएचडी कर लिया है, जिसका नाम निशिकांत दुबे है। किसी परिचय के मोहताज वो नहीं है। झारखंड के गोड्डा से वो लोकसभा सांसद हैं बीजेपी के, और पिछले 3 बार से वो गोड्डा सीट से चुनाव जीत कर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो इस बार कांड किया है, कांड की ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सरकार के नियम हैं उस नियम को अगर कोई तोड़ता है और बार बार तोड़ने के बावजूद भी अगर वो दम्भ भरता है कि उसने कोई नियम कानून नहीं तोड़ा है और उस नियम कानून तोड़ने के ऊपर अगर वो थेथोलॉजी, जिसको हम लोग बिहार झारखंड की भाषा में करते हैं, वो करता है तो वो निशिकांत दुबे करते हैं। और वो मामला 2 अगस्त 2025 का है, जब मनोज तिवारी 102 किलोमीटर की यात्रा करके, कांवड़ यात्रा करके देवघर पहुंचे थे बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो 2 अगस्त को जो वाकया, 2 अगस्त की रात को जो घटना देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में हुई, उस पूरे मामले को लेकर जो निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इस मामले पर निशिकांत दुबे पूरी तौर पे थेथोलॉजी पे उतरे हुए हैं। और निशिकांत दुबे की थेथोलॉजी की बात हम आगे करेंगे, लेकिन पहले हम मामला बता देते हैं अपने दर्शकों की कि मामला दरअसल में है क्या। मामला यह है कि दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, जो भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार हैं, वो कांवड़ यात्रा पे आए। निशिकांत दुबे उस यात्रा में एक तरीके से कहे जो बॉर्डर है, दुम्मा बॉर्डर, वहाँ पर शामिल हुए। निशिकांत दुबे, उनके बेटे और अन्य लोग इस पूरी यात्रा में शामिल हुए। और जब निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, तो उस समय एक तरीके से कहा जाए तो मंदिर में जो बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित किया जाता है, उसका वो समय खत्म हो चुका था। और उस समय कांचा जल जो बाबा बैद्यनाथ को आखिरी वक्त में पंडा समाज के लोग अर्पित करते हैं, वो कांचा जल चढ़ने की प्रक्रिया चल रही थी। उसी समय निशिकांत दुबे मनोज तिवारी के साथ वहाँ पहुँचते हैं। और जो बाबा बैद्यनाथ धाम में पिछले 7 सालों से परंपरा चली आ रही है, उसके अनुसार श्रावणी मेले के दौरान 1 महीने के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम में वीआईपी दर्शन बंद होता है। वीआईपी दर्शन बंद होता है, यानी कि जो भी कांवड़िया आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, और लाखों की तादाद में देवघर में श्रद्धालु पहुँचते हैं, उनको जो मंदिर के बाहर अर्घा लगा होता है, उस अर्घा में जल अर्पित करना होता है, जो बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग के ऊपर गिरता है। तो ये परंपरा है और पिछले 7 सालों से ये चल रही है। वीआईपी दर्शन बंद होने का मतलब होता है कि गर्भगृह में किसी को नहीं जाना है। लेकिन निशिकांत दुबे का रुतबा देखिए कि निशिकांत दुबे ने अपने रुतबे का, अपने शक्ति का, अपने बाहुबल का इस्तेमाल करके अपने सांसद को, अपने पार्टी के सांसद को, जो भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े स्टार हैं मनोज तिवारी को, उनको बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के निकास द्वार से जहाँ से बाहर निकलते हैं वहाँ से प्रवेश कराया। और इसका वीडियो हमने अपने दर्शकों को पहले भी दिखाया था, अभी भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे बाबा बैद्यनाथ धाम के निकास द्वार से मनोज तिवारी को प्रवेश किया जा रहा है। इस पूरे मामले में कार्तिक नाथ ठाकुर, जो धर्मरक्षिणी महासभा के पूर्व महासचिव हैं कार्तिक नाथ ठाकुर, उन्होंने इस मामले में निशिकांत दुबे के बेटे कनिष्क दुबे और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। केस दर्ज कराने के बाद जब निशिकांत दुबे पर केस दर्ज हुआ, तो बाबूलाल मरांडी, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो खुलकर निशिकांत दुबे के समर्थन में आ गए और उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट निशिकांत दुबे के पक्ष में की। लेकिन निशिकांत दुबे ने क्या किया? निशिकांत दुबे, जिनके ऊपर एक और मामला दर्ज हुआ है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर इस पूरे मामले पर जो बाबूलाल मरांडी ने जो पोस्ट किया और बाबूलाल मरांडी ने जो बातें कही, उस बातों में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि निजता की हद पार करने पर उतारू होकर साजिश रचने और षड्यंत्र करने में लगे रहने वाले झारखंड पुलिस के कुछ अफसरों को याद रखना चाहिए कि वर्दी पहनने का मतलब जनता की रक्षा है, न कि व्यक्तिगत वैमनस्य या निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए न्याय का गला घोटना है। अगर कानून के रक्षक ही साजिश करने लगे तो जनता का भरोसा टूटता नहीं, बल्कि एक दिन उठकर सच्चाई का तूफान बन जाता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि कुर्सी और वर्दी समय
के मेहमान हैं। कर्म और नियत ही असली पहचान है। तो बाबूलाल मरांडी जी, आपको भी ये आपके संज्ञान में भी होगा कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में श्रावणी मेले के दौरान वीआईपी दर्शन बंद होता है, और अगर निशिकांत दुबे अपने सांसद को वहाँ वीआईपी दर्शन कराते हैं, अपने बाहुबल का इस्तेमाल करके अगर वो दर्शन कराते हैं, तो वो एक तरीके से नियम तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं। तो आप अगर इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ऐसे सांसद को आप संरक्षण दे रहे हैं जो कानून को तोड़ते हैं, जो धार्मिक आस्था है, जो कांचा जल चढ़ने के बाद ये कहा जाता है कि कोई और जल बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जो है वो अर्पित नहीं की जाती है, लेकिन कांचा जल चढ़ने के बावजूद भी मनोज तिवारी, जो निशिकांत दुबे के बहुत चहेते सांसद हैं, वो वहाँ चढ़ के बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जल अर्पित, गंगा जल अर्पित करते हैं, जो कि एक तरीके से धार्मिक परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। तो ऐसे आदमी, ऐसे सांसद को आप संरक्षित कर रहे हैं, तो ये आपको भी देखना चाहिए कि कानून निशिकांत दुबे ने तोड़ा है या उस शख्स ने तोड़ा है जिसने कि निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज किया है। जब बाबूलाल मरांडी ने ये पोस्ट किया तो उसको एक तरीके से कहे तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए निशिकांत दुबे ने लिखा कि पूजा करने के कारण यह केस है। अभी तक 51 केस मेरे ऊपर दर्ज है। इनकी पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था, तो उसको 49वां केस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 49वां केस उन्होंने निशिकांत दुबे अपनी पत्नी के ऊपर, जो उनके पत्नी के ऊपर केस दर्ज हुआ था, उस मामले में उन्होंने कहा था 49वां केस है या 50वां केस है। तो ये 51वां केस निशिकांत दुबे के ऊपर दर्ज हुआ है, यानी कि 51 का 51वां केस फॉल्स है निशिकांत दुबे के अनुसार। तो 91 केस उनके ऊपर दर्ज हुआ है। कल यानी कि शनिवार को, कल देवघर एयरपोर्ट से सीधे पुलिस स्टेशन जाके गिरफ्तारी दूंगा, यानी कि वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं निशिकांत दुबे, जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। एक तो उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जैसा कि कार्तिक नाग ठाकुर ने भी अपने एफआईआर, जो शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई, उसमें उन्होंने कहा है कि जो धार्मिक परंपरा है उसके अनुसार कांचा जल चढ़ने के बाद कोई और जल बाबा बैद्यनाथ के ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता है। ये धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है, धार्मिक भावना के खिलाफ है। तो एक तो धर्म के हिसाब से उन्होंने धर्म का उल्लंघन किया, दूसरा कानून का उल्लंघन किया, जो कानून ये बताता है कि श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में किसी प्रकार का वीआईपी दर्शन नहीं होना चाहिए। और आपको याद रखना चाहिए कि जब मनोज तिवारी ने जब बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी दर्शन किया था, उससे ठीक 2 दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी देवघर आई थी, राज्यपाल भी देवघर आए थे। और ऐसा अमूमन होता नहीं कि राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई देवघर आए और बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन नहीं करे। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल ने जो एक तरीके से कहे जो नियम बना श्रावणी मेले का, उसका पालन किया और वो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने नहीं गए। इसलिए दर्शन नहीं करें कि क्योंकि किसी तरह की अराजकता की स्थिति, किसी तरह की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से इस तरह के आयोजनों में भगदड़ की स्थिति होती है। हमने हरिद्वार में देखा कि कैसे मनसा देवी के मंदिर में भगदड़ की स्थिति हुई। पिछले महीने हमने देखा कि जगन्नाथपुरी में किस तरीके से वीआईपी दर्शन की वजह से भगदड़ की स्थिति हुई। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति इस चीज़ को से भलीभांति अवगत थे, इसलिए वो वीआईपी दर्शन नहीं करने गए। लेकिन निशिकांत दुबे का रुतबा जो है देवघर में, वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के का जो ओहदा है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। इसलिए निशिकांत दुबे ने अपने शक्ति का इस्तेमाल करके अपने चहेते सांसद को, मनोज तिवारी को, वहाँ गर्भगृह में दर्शन कराया, जो गर्भगृह में दर्शन 1 महीने तक वर्जित होता है। एक तरीके से वहाँ पंडा समाज के अलावा कोई और गर्भगृह में जाके पूजा अर्चना नहीं कर सकता है। तो निशिकांत दुबे उस थेथोलॉजी पर उतर गए हैं जो उनके ऊपर केस दर्ज किया है, और उनको सह दे रहे हैं बाबूलाल मरांडी। तो इस पूरे मामले पर आप की क्या प्रतिक्रिया है? हमारे दर्शक जो हमें सुन रहे होंगे वो इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और बताएं कि निशिकांत दुबे ने जो किया, जो मनोज तिवारी ने जो किया, जो धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई, जो वहाँ पर
बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जो वीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध रहता है पिछले 1 महीने, जो लाखों कांवड़िया रोजाना लाखों कांवड़िया आते हैं 102 किलोमीटर की यात्रा करके, वो घंटों का सफ़र करके वो बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर आते हैं। उस दिन भी 2 अगस्त को भी वो लाखों कांवड़िया वहाँ मंदिर पे थे, लेकिन उन सब कांवड़ियों को रोक के मनोज तिवारी को वीआईपी दर्शन कराया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो सामने आने के बाद कार्तिक नाथ ठाकुर ने मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे के बेटे और उनके सचिव और कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया। तो इस पूरे मामले पर को लेकर आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बताएं कि कैसे निशिकांत दुबे ने धार्मिक आस्था और नियम जो बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले के दौरान जो नियम है उसको जो तोड़ा है, उसको लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य, सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद, एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।